मंदसौर दसपुर जागृति मंच द्वारा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर निकाली गई वाहन रैली। हाथों में तिरंगा लेकर देश के प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के रूप में बनाई गई नेता सुभाष चंद्र की जयंती मंदसौर महाराणा प्रताप चौराहे से वाहन रैली हाथों में तिरंगा लेकर निकाली दसपुर जागृति मंच के सदस्य और पदाधिकारियों द्वारा निकाली गई है। और दसपुर जागृति मंच के पदाधिकारियों की मांग है कि आप किसी भी नेता की कोई चौराहे पर नहीं बनाना चाहिए, शहीदों के नाम से चौराहे बनाना जाना चाहिए और जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाकर बिल्डिंग बना रखी है उनका रास्ता करना चाहिए। गरीब होता जा रहा है और भ्रष्टाचार करने वाले दिन दिन अमीर होते जा रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उसको लेकर दसपुर जागृति मंच भी ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ भी आंदोलन करेगा। और महाराणा प्रताप चौराहे से एक तिरंगा रैली हाथों में लेकर निकाली गई है जो कि प्रमुख चौराहे होते हुए पशुपतिनाथ का गेट मैनपुरिया चौराहे पर पहुंची है और यहां पर सभी को शपथ दिलाई गई है। आज देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र जी की जन्म जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का संकल्प जो हुआ है, उसी कार्यक्रम में मंदसौर में भी दसपुर जागृति संगठन जो देशभर संगठन है उसके कार्यक्रम में एक रैली महाराणा प्रताप बस स्टैंड से लेकर सारे जो हमारे शहीदों की प्रतिमाएं उनके होते हुए हम जो नेताजी की मूर्ति मैनपुरिया चौराहे पर लगने वाली है वहां पर जाकर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और देश के जनता से आह्वान करेंगे कि इस देश में भ्रष्टाचार हमें स्वीकार नहीं होगा, अच्छा काम हमको करके देना पड़ेगा। इस संकल्प के साथ हम दसपुर जागृति के जो देशभक्त संगठन है उसके जो जितने भी हमारे जांबाज कार्यकर्ता है उसके माध्यम से देश की जनता को नेताजी की जयंती पर ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यही संदेश है। मेहनत करेंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन को पूरे भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस घोषित किया है। ये नरेंद्र जी मोदी ने उस महान क्रांति के सम्मान में पराक्रम दिवस घोषित करके ये सिद्ध कर दिया कि ये जो देश को आज़ादी मिली थी इन महान क्रांतिकारियों के बल पर मिली थी। और देश में अब ये समय आ चुका है, अमीर गरीब की जो खाई बनी है वो भ्रष्टाचार के दम पर बनी है। इसको पाटने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आने वाले समय देश में जो निजीकरण हो रहा है, ये गरीब की कमर टूटी जा रही है। एक के छत का मकान नहीं है और एक की कई हवेलियाँ कई की बिल्डिंग है, उसको राजसत किया जाए और राजसत करके देश के नाम घोषित की जाए। ये पराक्रम दिवस का हमारा अभियान है और हम पोस्ट कार्ड अभियान आज से प्रारंभ करेंगे। और जो भ्रष्टाचार अधिकारी है, जो भ्रष्टाचार राजनेता है, उसने हलफनामे से ज़्यादा संपत्ति कमा ली है तो उसको राष्ट्र के नाम घोषित करने के लिए हम पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे। और एक और शपथ हम लोग लेते हैं कि आने वाले समय में राजनेताओं के चौराहे नामकरण नहीं होंगे। जो भी नामकरण होंगे सैनिक के होंगे और हमारे क्रांतिकारियों के होंगे और इसके अलावा कोई नहीं होगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन पूरा देश आधे दिन के लिए बंद होना चाहिए। प्रत्येक परिवार को उसमें कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। यही अनिवार्यता पर बल दिया जाएगा क्योंकि केवल 15 अगस्त 26 जनवरी शासकीय कार्यक्रम हो गया, आम जनता को देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मिलावटखोरी बढ़ रही है, बच्चों के साथ बलात्कार बढ़ रहे हैं और देश के अंदर आतंकवाद ने जड़ जमा ली है। तो यही हमारा प्रतिमा स्वर स्मारक यहाँ बनने वाला मैनपुरिया चौराहा और पशुपतिनाथ मार्ग पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा नगर पालिका ने अपने बजट में ली है। तो हम निवेदन करेंगे कि सभी निवेदन कर इसको जल्दी से जल्दी कार्य को पूरा करें। अगले आने वाले वर्ष में हमारा ये पराक्रम दिवस का कार्यक्रम इसी स्थल पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी पीजी कॉलेज से रिटायर्ड हुआ हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे दिल्ली रेखे नेशनल आर्कोलॉजी में मैंने वर्क किया है। राष्ट्र के अमर शहीद तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व, कृतित्व और उपलब्धियों पे बहुत कार्य हुआ। आज पराक्रम दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के अनुसार पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। अंग्रेजी साम्राज्य के अवैध चक्रव्यूह का भेदन करने वाला यदि नरशार्दुल के तरह कोई पैदा हुआ था तो वो हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड आई प्रॉमिस आई गिव यू फ्रीडम, ये नारा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं गया और भारत आज़ाद होकर रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA इंडियन नेशनल आर्मी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की 3 व्यवस्थाएं थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार, अस्थायी रेडियो और INA, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की व्यवस्था थी। उनका त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कहा जाता है कि
अंग्रेजी साम्राज्य के अवैध चक्रव्यूह का भेदन यदि किया है, गोरांगों को इस देश से भगाने का काम किया है, तो वह किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस के हम फॉलोअर बने। उनकी कई अंग्रेजी में उन्होंने एक बात कही है, 9 टाइम्स इम्प्रिजमेंट लेफ्ट जवाहरलाल नेहरू इम्बिटर टू द ब्रिटिश पीपुल। वो प्रशिक्षण पे मात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण ही नहीं किया, बशर्ते कि अपने जीवन में 21 सिद्धांतों पे काम किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रशिक्षण पे उन्होंने कहीं से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सीन आप देख रहे हैं फोटो, ये सुप्रीम कमांडर इन चीफ वो कहलाते थे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइड फॉर आवर टीचर्स, फॉर आवर लीडर्स एंड फॉर आवर सोशल वर्कर्स आल्सो, सो वी मे प्रोड्यूस ए बेटर टाइप ऑफ लीडर, सोशल वर्कर एंड टीचर्स इन फ्यूचर समाज को सुधार सके, देश को एक अच्छी गति दे सके, देश को खुली हवा में स्वतंत्र रहने के लिए हम सांस ले लें। इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरे समर्पित होकर एक पेट्रियट के रूप में उन्होंने पूरा कार्य किया। थैंक यू। दसपुर जागृति संगठन जो कि विगत 10 वर्षों से काम कर रहा है, दसपुर जागृति संगठन का मेन उद्देश्य है कि क्रांतिकारियों को और समाज में जागृति लाने के लिए महानायकों के लिए काम करता रहता है। आज बड़ा एक शुभ अवसर है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने पराक्रम दिवस घोषित किया है। यह पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में दसपुर जागृति के संगठन, एनसीसी के पदाधिकारी, अन्य मीडिया साथी, शहर के गणमान्य लोग सुबह 9 बजे महाराणा प्रताप चौराहे से रैली भव्य रूप में वाहन रैली निकाली गई। उस रैली में चौराया होते होते भारत माता चौराया के बीच में गांधी चौराया, बीच के चौराया, अम्बेडकर चौराया, कलेक्ट्रेट चौराया और पशुपतिनाथ होते हुए मैनपुरिया स्थल पे आ गई है। बहुत अत्यंत खुशी के 125 साल 125वीं जयंती जो मनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो जयंती मनाई जा रही थी वो रूटीन कोर्स की जयंती थी। आज इस बार की जो जयंती है वो विशेष रूप में शासन ने घोषित करी है कि पराक्रम दिवस, और इसमें सारे चारों तरफ देश के अच्छे गणमान्य लोग जो कि क्रांतिकारियों के लिए और ऐसे निष्पक्ष लोगों के लिए हमारा जो संगठन काम करता है। भाइयों मीडिया वाले, आप खूब अच्छे तरह उसमें साथ दे रहे हो। गैर राजनीतिक संगठन है, इसी के कारण हम कोई सेवानिवृत्त इंजीनियर है, डॉक्टर है, एनसीसी के पदाधिकारी, मीडिया साथी, ये जो भी गणमान्य वकील वगैरह जो लोग हैं अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। मैं संगठन उपाध्यक्ष BS सिसोदिया इंजीनियर।